हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको ICAR उसकी सीट्स, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है CUET के माध्यम से, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसमें कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं ICAR के द्वारा, वो भी बताऊँगा। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और ICAR यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर, जो कि प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। उसके अलावा प्राइवेट भी हैं बहुत सारी। 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज़ यूनिवर्सिटीज़। 4 ICAR डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके हब्स भी हैं। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, इसका पहले एग्ज़ाम होता था लेकिन अब ये CUET में मर्ज हो चुका है। तो उसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है आपका पहला सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में है ये। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डीम्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, यानी जो ICAR की खुद की आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। पहला तो है आपका न्यू दिल्ली, दूसरा ब्रांच है NDRI करनाल जो कि टॉप माना जाता है, तीसरा है आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर, और फोर्थ है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई। फोर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एग्रीकल्चर की पूरी तो आपको वो नहीं मिलता है, उसमें पूरा एग्रीकल्चर एक तरह से नहीं है, लेकिन उसमें कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें एग्रीकल्चर भी है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा कि पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जो कि और आपको देखने को मिलेगा AMU, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी। BHU में बहुत से लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको यहाँ से ज़्यादा आपके प्लेसमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के, इसलिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि BHU खुद से ये आपके कोर्सेज़ का पोर्टल लॉन्च कर देगा या ICAR के द्वारा इसमें एडमिशन लिया जाएगा। ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लियर होता है आपको बता दिया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में कोर्सेज देख लेते हैं। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा आपको, और फिशरीज साइंस का है ये, और BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। ये नया जो सब्जेक्ट है जो गर्ल्स के लिए स्पेशली माना जाता है, लेकिन इसमें बॉयज़ भी एडमिशन ले लेते हैं। अगला है आपका BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BSc ऑनर्स सेरीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है BSc नेचुरल फार्मिंग, इसमें कम ही कॉलेजेस शामिल हैं, लेकिन उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सीट्स देख लेते हैं। 23-24 के अंदर 5221 सीट्स देखी गई हैं, और इस साल थोड़ा बढ़ी हुई सीट्स देखने को मिल सकता है। तो देखिए, कम से कम आप 5,500 तो लेकर ही चलिए, और 20% जो यूनिवर्सिटी सीट्स हैं वो अपना ICAR के द्वारा भरी जाती हैं, और 100% सीट्स इन चार में आपकी ICAR के द्वारा ली जाती हैं। पहला है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीसरा है ICAR करनाल, और चौथा है ICAR न्यू दिल्ली और उसके हब। क्या है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टेट में अपना खुद का भी एग्ज़ाम कराती हैं, इसलिए वो 80% सीट्स अपना स्टेट अपना एग्ज़ाम के द्वारा भरती हैं और 20% ICAR को दिया गया है। ICAR के हब्स देख लेते हैं। तो IARI असम हब है, IARI कटक, IARI हैदराबाद, IARI झारखंड, IARI करनाल, IARI कोलकाता
IARI लखनऊ, IARI पटना, IARI शिलोंग और IARI बारामती और अंतिम में IARI न्यू दिल्ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एटलीस्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से करें या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या आपने 12th में एग्रीकल्चर की हो, एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हो 11-12। आप CUET में अपीयर होने चाहिए, वो भी 12th के सब्जेक्ट के साथ जो आपने 12th में पढ़े हैं उनके साथ, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की खुद की कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी वीडियो में। 12th का क्राइटेरिया देख लेते हैं। जनरल OBC और EWS जो है उसको 50% 12th में परसेंटेज होने चाहिए और SC ST के 40%। PWD भी इसी में आता है। 16 साल आपकी एज होनी चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपको बता देंगे। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, डॉक्टर YSRHU वेंकट रमन गुडेम। थर्ड है आपका श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति। असम का देख लेते हैं, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट। बिहार से आपका आता है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग। गुजरात का आपका देखते हैं सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा में। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ और कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर। हरियाणा से देखते हैं आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार और अगला हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज करनाल। हिमाचल प्रदेश में है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन। झारखंड से बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची। जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। कर्नाटक में आपकी 6 यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर कर्नाटक, वेटनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज शिमोगा। केरला की बात कर लेते हैं। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थ्रिसूर, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ पाननगढ़ कोच्चि और आपका 13th केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी पुकोड़े वायानाड केरला। मध्य प्रदेश से आपका देखते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर और अगला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज माना जाता है एग्रीकल्चर वालों के लिए। महाराष्ट्र से बात करें तो 5 देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विश्वविद्यालय दापोली, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरीज साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी एंड डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला। उड़ीसा से आपका उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। पंजाब में आपका गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। राजस्थान से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर, SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तमिलनाडु से आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी चेन्नई, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी
नागपट्टिनम तेलंगाना से, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, श्री पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटनरी कॉलेज हैदराबाद एंड प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उत्तराखंड से देख लेते हैं, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। और अगला है VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भारसार। उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, नारायण देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैज़ाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। वेस्ट बंगाल से आपका देख लेते हैं, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज कोलकाता, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय कूच बिहार। आपकी यह यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसका PDF मेरे वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये ICAR के द्वारा दिया गया PDF है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करते हैं। आमतौर पर आप सीट्स देख लीजिए। खैर बात करते हैं आचार्य नारायण देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। अगर आप 12th में एग्रीकल्चर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस बायो हैं तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर भरें। प्रेफरेंस लिस्ट में आप इसको भरें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगा गया है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, वह नहीं करना है। 12th में जो आपने पढ़ा है वही उन्हीं कॉलेजेस में आपको उनके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको वहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, वरना आप काउंसलिंग के पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर आपने पहले ही गलत भर दिया, जैसा कि इसमें दिया गया है, उदाहरण के रूप में ले लीजिए विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर नाडिया वेस्ट बंगाल, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। अब आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर, आपने अगर इसको भरा तो आप सीधा सीधा बाहर हैं, आपकी काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होगी और दोबारा आप इंटर भी नहीं कर सकते हैं। कुछ में दिया गया नॉट गिवन, आप उसमें भरने का ट्राई करें, उसमें आपका हो सकता है। एग्रीकल्चर साइंसेज के आप अगर स्टूडेंट हैं तो जिसमें एग्रीकल्चर साइंसेज हो उसी में आप भरें, जो आपने पढ़ा हो वही भरें, क्योंकि जब सब्जेक्ट मैपिंग की बारी आएगी तो जो आपने पढ़ा है वह और जिसका आपने पेपर दिया CUET में वह, वो दोनों एक एक तरफ से आपको मिलाना पड़ेगा, उसमें नंबर डालना पड़ेगा अपना, तब जाकर आपका यह प्रोसीजर कंप्लीट होगा। यहाँ पे EWS की सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी आपको। और आपको एज लिमिट जो है आपका 5 साल रिलैक्सेशन है SC ST PWD के लिए, और कुछ में नहीं है बिल्कुल भी रिलैक्सेशन, तो उसको भी आप देख लें यहाँ पर। यह मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप देखते चलें। आपका अगर जानकारी के लिए है यह वीडियो, आपकी अगर जानकारी में आ जाता है आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने आप वीडियो पॉज करके इसको देखते रहिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा करके और आगे ले चलता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला कोर्स हॉर्टिकल्चर का जाता है। जिस जिस कॉलेज में हॉर्टिकल्चर होगा वहाँ पर आपको कोटा वाइज सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी, EWS सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी। कोई रिलैक्सेशंस या रिमार्क्स है तो वो भी देखने को आपको मिल जाएगा, और आपकी एसेंशियल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी 12th के लिए क्या होगी वो भी देखने को मिल जाएगी। प्रेफरेंस लिस्ट में बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि उसमें एक बार आप बाहर हुए तो दोबारा इंटर नहीं कर पाएंगे। फिर से आप अच्छे से एकदम से, आपको कोई भी और जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलें, मैं उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा।
बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेस की बात कर लें, इसके भी आप कॉलेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, फूटल लेक, नागपुर। तो 12th आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ। तो यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं और आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में डाला तो आप सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं। कुछ में तो एलिजिबिलिटी कुछ दिया ही नहीं गया, जैसा कि यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप रांची में, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो उसको अपनी प्रेफरेंस में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। जैसा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में आपको देखने को मिल सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपका देखिए आप बॉटनी एंड जूलॉजी है। 12th में बॉटनी जूलॉजी अलग से पढ़ाया नहीं जाता, वो बायो ही है, बॉटनी और जूलॉजी। बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का आप कॉलेजेस लगभग सेम ही हैं आपके। आप बस अपना प्रोग्राम किस कॉलेज में है वो आप मैपिंग करिए और उसके बाद प्रेफरेंस बनाइए। वीडियो में जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके इसको देख सकते हैं कि मैं कौन से कॉलेज में जा सकता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने पहले भी बोला। बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स देख लीजिए आप। बीएससी ऑनर्स सेरीकल्चर, 3 ही कॉलेज हैं बीएससी ऑनर्स सेरीकल्चर में, वो भी आप देख सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बहुत स्कोप है इसमें और इस सब्जेक्ट को लेकर आजकल रुचि भी बहुत बढ़ रही है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये कुछ है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जगह ज़रूर दें। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एफ, तो आप इसको भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कीजिए। हो सकता है आपका बाकी कोर्सेज में ना हो, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में हो जाए और आगे आपको बेनिफिट प्राप्त हो इसका। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, अगेन हालांकि बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादातर पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स को ही लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत से कम कॉलेज ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग आप देखिए, इसमें भी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि इसके भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो समाप्त होता है आपका वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, आपके कोई डाउट्स हो वो भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।